natural numbers with zero are called whole numbers. एज एग्जाम्पल के लिए हमारा सबसे छोटा होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, एंड देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, एंड अप टू infinite. Greatest whole number is not defined. So dear, smallest whole number is zero, and the greatest number is not defined. And if we take all the natural numbers including zero, then those numbers are called whole number. Okay. Now, next thing is of this chapter, predecessor. Next one heading is predecessor. Okay. So dear, what is predecessor? If we subtract one in a number, then we will get predecessor. If we subtract one, okay, if we subtract one into the natural number, then we will get predecessor. Okay. If one subtracted in a number, then we get predecessor of that number. Or example, let us, here is a number 21. Then predecessor, it will be dear 21 minus 1, we get 20. And let us 100, then the predecessor of this number 100 minus 1, that is 99. And in the same way 1000, then the predecessor of 1000 is 1000 minus 1, it is 999. So the concept of predecessor has been cleared. Means if we subtract 1 from the given number, then we will get the predecessor of that number. And next thing is successor. And what is the successor? If one added to the given number, if one added to the given number, then we get successor of that number. For example, let us 99, then successor of 99, it is there 99 plus 1 means 100. And let us 999, then the successor of this number equal to 999 plus 1, that is 1000.
And in the same way, let us a natural number and whole number. Let us, this is 82. Then the successor of 82 is 82 plus 1 means 83. So dear, these all are the example of successor. So we will keep in mind that if we add 1 in the given number, and given number should be anything, given number may be anything, then we will get the successor. कोई भी नंबर हो तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें सक्सेसर मिल जाएगा, और अगर हम किसी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सक्सेसर नहीं मिलेगा, प्रेडिसेसर मिलेगा। तो प्रेडिसेसर का मतलब जो प्री वर्ड लगा, अगर आप कभी भूल भी जाएं कि प्रेडिसेसर में ऐड करना होता है या सक्सेसर में ऐड करना है, तो भी आपको ये मैं बता देता हूं। जो प्री होता है, प्री मीन्स पहले का, है ना, प्री का मतलब होता है स्टार्टिंग या प्रीवियस, है ना। तो प्री का मतलब होता है पहले का। तो पहले कब आएगा, पहले वाला नंबर कब मिलेगा, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेडिसेसर। और सक्सेसर मीन्स सक्स, SUS, ये सक्स का SU का मतलब होता है बाद वाला, है ना। तो बाद वाला नंबर कब मिलेगा, जब हम उसमें कुछ ऐड करेंगे। तो ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिलेगा, उसके आगे का नंबर मिलेगा। तो ये हो गया सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर में आप सबसे अच्छे याद रखेंगे, प्रेडी में प्री लगा है, प्री का मतलब प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पहले वाला। तो पहले वाले नंबर को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -1, ओनली -1। और कोई नंबर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, केवल 1 ही ऐड करना है और 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर मिल जाएगा। बट कीप इन माइंड दैट व्हाट, 0 इज नॉट एनी प्रेडिसेसर। 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। एवरी नंबर है प्रेडिसेसर, but 0 have no predecessor. Okay, and same way what, इसी तरह से आप कह सकते हो कि जो सक्सेसर होता है, every whole number has the successor, but every whole number has successor but 0 have no predecessor. Okay, number has predecessor, but 0 has no predecessor. एक ही नंबर ऐसा है 0 जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता है। ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 भी ध्यान रखेंगे, एवरी नंबर हैज सक्सेसर, बट कौन सा नंबर सक्सेसर, किसका सक्सेसर नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रेडिसेसर तो 0 का नहीं होता है। एवरी नेचुरल नंबर है सक्सेसर, बट 0 हैज नो प्रेडिसेसर। तो देखिए, सभी नंबर का प्रेडिसेसर भी होता है, 0 का नहीं होता है, और सभी नंबर का सक्सेसर भी होता है, लेकिन 0 का प्रेडिसेसर नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर। तो 2.1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पहले से भी जानते हैं और आपने क्लास 5 में से पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं
कि क्वेश्चन क्या है और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is write the next three natural number after 10,099. तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर बताना है. नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, इसका बताना है. This is 10,999. Okay, so you will write an answer at number first 10,999 plus 1. 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा. 10 का हम केवल 0 लिखेंगे. इसके बाद वो कैरी 9 में यहां प्लस हो जाएगी, तो 9 और 1 फिर से 10 हो जाएगा और नेक्स्ट कैरी 1 के यहां पे आ जाएगी, तो 9 और 1 फिर से 10 हो जाएगा और वो कैरी अब आपकी यहां पे होगी, तो 1 और 0 1 हो जाएगा एंड दिस 1 इज सेम टू सेम. सो फर्स्ट नंबर इज 11,000. सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, ये 11,000 अब हम यहां पे लिखेंगे. 11,000 प्लस 1, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको 11,000. 0 एंड 1 1. इसके बाद थर्ड नंबर लिखना है आपको इसी के नेक्स्ट का, तो ये नंबर अब आप यहां पे लिखेंगे 11,001 प्लस 1 वी गेट 11,002. तो इस तरह से हम इनका जो थ्री आंसर पूछा गया था वो तीनों आंसर इस तरह से हम लिखेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. तो 10,001 से पहले जो थ्री नंबर्स हैं उनको हमें लिखना है. ठीक है, पहले वाले नंबर लिखना है. यहां पे हम बिफोर करेंगे. बिफोर थ्री नंबर्स ऑफ कितने का चाहिए, 10,001. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. तो अब बिफोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे. 10,001 माइनस 1. ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्या, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा. फिर इसके बाद में 3 जीरो सेम टू सेम लिख लिए जाएंगे और इसके बाद 1 भी आप सेम टू सेम लिखेंगे, तो 10,000 आंसर आएगा. अब 10,000 को सेकेंड आंसर बताना है, तो 10,000 यहां लिखेंगे एंड माइनस 1. So 0 minus 1 not possible. So you will take the carry from this 0. This is also 0, cannot give the carry. So move to next number, next place. And here is also 0. So this cannot proceed the carry. So we will move to another next number. And here we will get once again 0. So this cannot be give the carry. We will move to next number from 1. 1 से कैरी इसने ले लिया 0 ने, तो यहाँ 10 हो गया. अब 10 ने कैरी इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा. इसके बाद में फिर इस 10 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया. अब इस 10 ने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया और इनके पास फिर से 9 बचा. नाउ 10 माइनस 1 इट इज 9, और 9 में से कुछ माइनस होना नहीं है तो यहाँ 1 ही था, तो यहाँ पे 9 सेम रहेगा, ये भी 9 सेम रहेगा, ये तीनों 9 सेम रहेंगे. सो द आंसर इज 9,991. नाउ वी विल राइट दिस नंबर अगेन. 9,091 minus 1. 9 minus 1 is it, and now this 3 9 you will write same to same. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अगर हमें प्रीवियस पूछा जाएगा, बिफोर पूछा जाएगा, तो हम माइनस करेंगे
और अगर हमसे नेक्स्ट पूछा जाएगा तो ऐड करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो डियर, 0 is the smallest whole number. Keep in your mind how many whole numbers are there between 32 and 53. तो यहां सिंपली आपको काउंटिंग लिखनी है. 33 के बाद 32 के बाद जो भी काउंटिंग होती है वो सब लिखनी है. मींस 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. दैट्स इनफ. तो यहाँ पे 52 तक आपको लिखना है. Because question says that write the numbers between 32 and 53. तो 32 भी नहीं लिखना है और 53 भी नहीं लिखना है. इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो सभी लिखना है. Okay dear, now moving for next question number 5. Write the successor. तो देखिए सक्सेसर है, प्रेडिसेसर नहीं है. सक्सेसर मींस बाद वाला, है ना. तो बाद वाला नंबर बताना है. तो बाद वाला नंबर बताने दैट 24. गिवन क्वेश्चन इज 2440 एंड देन 701. ये आपका नंबर है और इसका आपको क्या बताना है. इसका आपको बताना है सक्सेसर. सो डियर, सक्सेसर it is dear 2440701 plus 1. We will get 1 and 1 2. 0 is same to same and 7 and again 0 and then 4 4 2. So this is the answer of this question. इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो हमने 1 ऐड किया. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन में भी 1 ऐड करेंगे. और एक चीज और, अगर आप सही से 1 ऐड करना नहीं आपको आता है तो आप इस तरह से भी करेंगे ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए. ये आपका बी पार्ट है. दिस इज पार्ट नंबर बी एंड दिस वन इज पार्ट नंबर ए. पार्ट नंबर बी इज गिवन दैट 100 एंड 199. इस नंबर का सक्सेसर बताना है. ओके, सो यू विल राइट सक्सेसर इक्वल टू दैट इज 100 199 plus 1. You will write such that 100199 and then plus 1. Here you will add 1. ध्यान रखिए 1 यहां नहीं ऐड होगा, 1 यूनिट प्लेस पे ऐड करना है. तो देखो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10. कैरी हो जाएगा 1. 1 एंड 9 कितना होगा 10. कैरी फिर से 1 आएगा तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2. एंड दिस इज सेम टू सेम. सो योर सक्सेसर इज दिस वन. ओके, तो अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से ऐड करना नहीं आता है तो आप ऐसे ऐड करोगे. 9 में ये 1 मींस वंस प्लेस में ही 1 ऐड करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया फाइंड प्रेडिसेसर चाहिए आपको. तो क्वेश्चन क्या है. ए पार्ट इज 94. So predecessor of 94 equal to 94 minus 1. 1 को माइनस करेंगे. अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे लिखेंगे -1. So 4 minus 1 is 3 and this is, so the predecessor of 94 is 93. Now let us part number B, and the part number B is given that 10,000 है. So you will find predecessor of this number. You will get, this is 10,000 minus 1 and it is written as 10,000 minus 1. So 10, अब आप देखिए फिर से वही हुआ
जीरो में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, कैरी यहां से नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से कैरी मिलेगा। सो हियर विल बी 10, 10 अब इसको कैरी देगा तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 10, अब 10 ने फिर से कैरी दे दिया तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 हो गया। इसने कैरी नेक्स्ट को दिया तो यहाँ 9 और यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 1 मीन्स 9 एंड दिस 9 माइनस 0 मीन्स 9, जीरो क्या है, वो 9 ही है, तो 9 अगला 9 और नेक्स्ट 9 और यहां से कैरी जा चुका है तो कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो, नो नीड टू राइट जीरो, सो द आंसर इज 9991. So this is the answer. Okay, very nice. Now question number 7. In each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign, that is less or greater between them. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नंबर लाइन सेगमेंट, ये आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट पे हमने इस तरह से एरो लगा दिया, मींस दिस हैज नो एंड पॉइंट, तो अब ये क्या बन गई, लाइन। ओके, अब इस लाइन पे हमने नंबर्स इंडिकेट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and these numbers are इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर, ये सभी नंबर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, कम ज्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमारी नंबर लाइन गलत हो जाएगी। वी कैन नॉट ड्रॉ सच एच ए नंबर लाइन, इस तरह से नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 एंड हियर इज 1 एंड हियर इज 2 हियर इज 3, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। सभी नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, एकदम सेम, स्केल से सेम करके हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। सो डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ईच नंबर। अब आप देखोगे जैसे जैसे नंबर लाइन पे राइट हैंड की तरफ हम बढ़ेंगे, देन वी विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर, और जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, then we will get the smallest number। उस केस में हमें सभी स्मॉलेस्ट नंबर मिलते चले जाएंगे, ठीक है, स्मॉलर एंड देयर इज ग्रेटर, ठीक है, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो 7 नंबर है 530 एंड सेकेंड वन इज 503। तो देखिए डिजिट वही है, 5 3 और 0, यहां भी 5 3 और 0 है ना, तो अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, ठीक है, तो देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब बोलो 503 इधर होगा और 530 आपका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़े नंबर मिलेंगे, तो 530 इधर होगा, 503 इधर होगा, ठीक है, वेरी नाइस। अब 503 अगर इधर है तो लेफ्ट में कौन पड़ेगा, 503, तो आप लिखोगे इन द लेफ्ट ऑफ 530 इक्वल टू 503। इसके बाद साइन भी लगाना है, तो आपने बताया जो इधर लेफ्ट में नंबर पड़ेगा वो स्मॉलर होगा और राइट में जो पड़ेगा वो ग्रेटर होगा, तो आपको यही साइन, इसी में साइन लगाना है, चेंज नहीं करना है। तो आपने लिखा 530, देयरफॉर 530 एंड 503, तो देखो ये आपका राइट हैंड पे ये साइन लगेगा, तो आप यहाँ पे ग्रेटर का साइन इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था और दोनों कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी आप कर लोगे।